हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम घनमूल निकालने की धमाकेदार ट्रिक को सीखेंगे, जिसमें 6, 8 या 10 अंकों के घनमूल 2 या 1 सेकंड में हम निकाल पाएंगे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घन और घनमूल में अंतर। तो घन का मतलब है 2 की घात 3, इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। लेकिन यदि हम घनमूल घन की ये हो गया घन, यदि हम घनमूल की बात करेंगे तो घनमूल का मतलब होता है 8 की घात 1/3। घन का मतलब 2 की घात 3, घनमूल का मतलब 8 की घात 1/3। या 2 के घनमूल की बात करेंगे तो 2 की घात 1/3। तो यहाँ 8 की घात 1/3, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 और इसकी घात 1/3 पहले से ही है। तो घातांक के नियम में क्या है कि यदि 2 की घात 3 है और उसकी घात 4 है तो घातों की आपस में गुना होगी। तो यहाँ देखेंगे 2 की घात 3 की गुना करेंगे 1/3 में, तो 3 से 3 कटा, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब 2। तो बच्चों समझ पाए होंगे घन और घनमूल में अंतर। अब शुरुआत करते हैं घनमूल कैसे निकालें। ये संख्या लिखी हुई है 8 संख्या, तो इन्हें घनमूल इनका कैसे निकाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 से लेके और 10 तक के घन हमें याद होने चाहिए। तो पहले 1 से लेकर 10 तक के घन लिख लेते हैं। जैसे 1 का घन का मतलब 1 गुना 1 गुना 1 1। 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2 8। ऐसे 3 का घन 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 27। 4 का घन मतलब 4 गुना 4 गुना 4 64। 5 के घन का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125। 6 का घन मतलब 6 गुना 6 गुना 6 216। 7 का घन 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि 343। और 8 का घन 8 गुना 8 गुना 8 512। 9 का घन 9 गुना 9 गुना 9 यानी कि 729। और 10 का घन 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1। तो यहाँ जितने भी सवाल अभी तक एग्जाम में आए हैं, तो संभावना है उनकी 99.9% कि वो 1 से लेके 10 तक के घन में से ही आ जाते हैं। अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं देखा गया कि ज्यादा बड़ी संख्या का घन आया हो। तो केवल 10 संख्याओं तक ही एग्जाम में देखे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ एक चीज देखोगे, जैसे कोई संख्या 1 है, उसका घनमूल में एक ही होगा, तो 1 के में 1 होगा। अगले में यहाँ देखेंगे 4 का घन 64 है, 64 के घनमूल में इकाई 4 होगा, तो 4 के में 4 होगा। इसके बाद 5 है, 5 का घन है 125, 125 में इकाई 5 है, तो इसके घनमूल में भी इकाई 5 ही होगा। और यहाँ 6 है, 6 के घनमूल 6 का घन हो गया 216, तो 216 के घनमूल में भी इकाई 6 ही होगा। तो ये जो 4 संख्या है इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या के घन में इकाई 1 है तो उसके घनमूल में भी 1 होगा। 4 है तो 4 के घनमूल में भी 4 होगा। 5 है तो 5 के घनमूल में भी 5 होगा। 6 है तो 6 के घनमूल में भी 6 होगा। इसके बाद में बचा 2, तो 2 के में 8 होगा और 8 के में 2 होगा। 3 के में 7 होगा और 7 के में 3 होगा। और इससे पहले था 9 के में 9 ही होगा। तो 1 4 5 6 9 के याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 याद करने हैं हमें। 2 के में 8 होगा और 8 के में 2 होगा। 3 के में 7 होगा, 7 के में 3 होगा। कैसे होगा उसका पता चलेगा सवाल करते समय। तो जैसे कि पहले सवाल लिखा हुआ है 1331, इसका हमें घनमूल निकालना। तो सबसे पहले इकाई अंक देखो क्या है 1331 का। तो 1331 का इकाई अंक है 1। अब 1 के घनमूल में तो इकाई अंक 1 ही होगा, तो यहाँ इकाई के स्थान पे लिख देंगे 1। अब घन का मतलब 3 घात 3, तो इसमें 3 अंक छोड़ देंगे।
3 अंक छोड़ने के बाद हमारी जो संख्या बची है वो संख्या बची है 1। अब देखना है 1 के इक्वल या 1 से छोटी पूर्ण घन संख्या। तो यहाँ ये 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000 ये पूर्ण घन संख्या लिखी हुई है। तो 1 के बराबर पूर्ण घन संख्या 1 है, तो 1 का घनमूल कितना होगा 1। तो जो 1331 का घनमूल आया वो 11 है। इसके बाद अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2744। यहाँ 4 है तो बताया था 4 के में याद करने की जरूरत नहीं है, 4 के में 4 ही होगा इकाई अंक। तो 4 के में इकाई अंक 4 और घनमूल में हम 3 अंक छोड़ते हैं घनमूल निकालने के लिए। 744 छोड़ने के बाद में हमारे पास जो संख्या बची है वो संख्या बची है 2। तो 2 या 2 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? तो यहाँ देखोगे आप 2 से छोटी पूर्ण घन संख्या है 1 और 1 का घनमूल कितना है 1। तो यहाँ लिख दोगे 1। तो 2744 का जो घनमूल होगा वो 14 होगा। इसके बाद में अगला सवाल 5 था। 5 के में इकाई अंक 5 ही रहना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो 5 के में इकाई अंक 5, तो 5 के में 5 ही लिखेंगे। घनमूल में हम छोड़ते हैं 3 अंक। तो इसमें 3 अंक छोड़ने के बाद संख्या देखो क्या बची, तो संख्या बची है 3। अब देखना है 3 या 3 से छोटी पूर्ण घन संख्या। तो 3 से छोटी पूर्ण घन संख्या है 1 और 1 का घनमूल निकाल के लिख देंगे हम 1। ऐसे नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो जैसे देखोगे किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके घनमूल में भी इकाई अंक 6 ही होगा। घनमूल में 3 अंक छोड़ने के बाद संख्या बची हमारे पास में 4 और 4 से छोटी पूर्ण घन संख्या है 1, तो 1 का घनमूल कितना हुआ 1, यानी कि 40 96 का घनमूल हुआ 16। इसके बाद में अगला सवाल है 5वां। इसमें इकाई अंक देखोगे आप, इकाई अंक है 9 और 9 के में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 9 के में इकाई अंक भी क्या होगा 9 होगा। 3 अंक छोड़ने के बाद संख्या बचती है 6 और 6 से छोटी पूर्ण घन संख्या अभी बताया है 1। तो 6859 का जो घनमूल है वो 19 हुआ और आप देख रहे होंगे कि इन्हें निकालने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगा। इसके बाद में 5 अंकों की संख्या लिखी हुई है 32768। तो यहाँ इकाई अंक दिखाई दिया है 8। तो हमने बताया था 8 के में इकाई अंक होगा 2, 2 के में 8 और 8 के में 2। तो यहाँ 8 के में इकाई अंक कितना है, यदि घनमूल में 8 के में इकाई अंक होगा 2 और 3 अंक छोड़ने के बाद संख्या बचती है 32। अब देखना है 32 के बराबर या 32 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। अब यहाँ 64 तो 32 से ज्यादा है, 27 है 32 से छोटी पूर्ण घन संख्या और 27 का घनमूल 3। तो यहाँ 32,768 का जो घनमूल हुआ वो 32 हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, 90 और 17। तो यहाँ देख रहे होंगे पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक है 7 और 7 के में इकाई अंक होगा 3 क्योंकि योगफल 10 होगा। तो 7 3 10, 7 में जुड़ के कितना आएगा 3 जुड़ के 10 आएगा। तो 7 के में इकाई अंक 3, घनमूल में हम 3 अंक छोड़ते हैं। 3 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची वो 389 बची और 389 से छोटा या 389 के वर्ग के बराबर घनमूल संख्या है 343 और 343 का घनमूल होता है 7। तो इस पूरी संख्या का घनमूल हो गया 73। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और है। तो यहाँ आप देखोगे कि इकाई अंक 8 है, 8 के में कितना होता है 2। तो 8 के किसी संख्या के 8 के घनमूल में इकाई अंक होगा 2। 3 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची है वो 1404 बची है। अब 1404 या 1404 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, तो इसके लिए देखोगे आप 1000 तो ज्यादा छोटी है, एक और देखना है। तो जैसे 11 के घन की हम बात करेंगे तो 11 गुना 11 गुना 11 ये होता है 1331 और 12 का हो गया 1728।
तो यहाँ आप देखोगे 1404 से छोटी पूर्ण ऋण संख्या है 1331 और 1331 का घनमूल होता है 11। तो पूरी संख्या 4 3 7 अंकों की थी, इसका घनमूल हो गया 112। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।